के सहित मंत्री के सहित वहां बुलाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि अपनी चरण पादुकाएं दे दो। तो राम ने चरण पादुकाएं दे दी, उनके करके वापस चले गए। उसके बाद गंगा के किनारे पहुंचे, कहते हैं कि मांगी नाव मांगी नावन देवट कहते हैं कि मांगी नाव। देखो जिसमें न अक्षर है, न अक्षर है चौपाई पर, मांगी नाव, उसके बाद क्या है ना। तो कहते हैं मांगी नाव न केवट आना। ये ना अगर इधर लगा दो तो क्या हो जाएगा, मांगी नाव न, यानी नाव ना है मांगी, केवट से आने के लिए। अब बताओ भैया, केवट जो है पानी में गंगा के इतने बड़े दरिया में कैसे आइए। यानी नाव आएगी तो केवट आएगा, और केवट आएगी तो नाव आएगा। कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हारा मर्म मैं जाना। और केवट ने कहा कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। जब वो लौट कर आ गए तो उन्होंने कहा क्या मर्म है। ये मर्म है कि मैं अपनी नाव में तभी तुम्हें बैठा करता हूँ जब तक तुम्हारे चरणों को नहीं धोऊंगा। तो उन्होंने कहा मेरे चरणों में ऐसी खास क्या बात है, यानी है क्यों नहीं। अब ताजी बात है कि तुम्हारे चरणों के स्पर्श से अहल्या औरत बन गई। तो हमारी ये काट की नाव है, जो अगर औरत बनी तो हमारे दो एक औरत है, दो औरतें हुई तो झगड़ा चालू हुई है। दो औरतें में झगड़ा हो चालू ना तो प्रेमी भक्तों, राम लक्ष्मण जो है, सीता गंगा पार होकर के नाव से गंगा पार हो गए। उधर जो है भक्त सुतीक्षण को दर्शन दिए, अगस्त्य ऋषि को दर्शन दिए, और अत्र मुनि अनुसुईया को, अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रता के धर्म सिखाए, और अत्र मुनि ने राम को नारी धर्म के धर्म सिखाए। और सीखने के बाद जो है फिर वो आगे पंचवटी पर पहुंचे। पंचवटी पर रावण जो है, जब जो है पंचवटी पर राम लक्ष्मण सीता निवास कर रहे थे, तो रावण की बहन शूर्पणखा उधर आती है और देखती है, क्योंकि शूर्पणखा के पति का नाम था, पति को रावण ने मार दिया था साथ साथ, तो उसको बदला लेना था शूर्पणखा को। वो ये देख रही थी कि कोई शक्तिशाली पुरुष ऐसा आ जाए कि जो मेरे भाई का सत्यानाश कर दे, यानी मेरे पति को मार डाले। तो सीता जी के पास, राम के पास, लक्ष्मण के पास शूर्पणखा आ जाती है और कहती है, क्या कहती है, नमो समनारी हरे संयोग रचा
समान सुंदर तीनों लोगों में कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी सुंदर नहीं है। हमारा आपका जो है ब्रह्मा ने बहुत सुंदर सहयोग बनाया है, फिर तुम मुझसे शादी कर दो। तो रामचंद्र जी ने सीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम कुआरे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं तो अपनी को छोड़े अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। लक्ष्मण जी के पास भैया लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई स्वामी है, मैं तो सेवक हूँ, सेवक बन करके तुम्हें क्या मिलेगा। तो बार बार इधर उधर गई, फिर उसने विकराल रूप धरा और सीता पे झपटी। राम ने इशारा किया और शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। वो लंका में गई, रावण से कहा उन्होंने जाकर के, तो उन्होंने कहा जिनके जिनका भाई बलशाली हो और बहन की नाक कटी जाए वह कैसे जीवित रह पाए, वह कैसे जीवित रह पाए। ऐसी काफी देर तक जो है वार्ता हुई। रावण जो है मारीच को समझा करके पंचवटी पर ले जाता है, वो सोने का हिरण बन जाता है और सीता जी कहने लगती है सुंदर से हिरण को देख करके, ये कितना सुंदर हिरण है, अगर इसकी मृगशाला मिल जाए तो भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, बैठने के लिए अत्यंत सुंदर है। राम ने समझाया भी, लेकिन सीता के आग्रह पर राम चले गए। वो बहुत दूर ले गया और अंत में जब राम ने बाण मारा तो लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर के चिल्लाया। तो सीता जी कहने लगती हैं कि ले नाम तुम्हारा चिल्लाए आवाज दुख भरी आई है और तुम तीर कर रहे जाने ने प्रीतम पर पड़ी तबाही है। और क्या कहती है सीता, तुम्हारा नाम लेकर के वो चिल्लाए हैं तुम्हारे भैया, उन पर संकट है। सीता कहती है तो खूब समझ लीजिए लक्ष्मण, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊंगी, तुम जो मारे गए मेरे तो पितृ घर मर प्रीतम
कहते हैं माता तुम माता मेरी और पिता मेरे रघुनाथ अच्छा तो मैं जाता हूँ माता पर ये तुमको समझाता हूँ अरे रहना या बड़ी होशियारी से अभी राम को संग ले लक्ष्मण चले जाते हैं। बाद में जो है रावण जो है आता है, कहते हैं साधु बन करके। देखो साधु जो है एक ऐसी झाड़ी है। क्या है साधु? क्या है साधु? एक ऐसी झाड़ी है। कैसी झाड़ी है? जिसमें शेर, तेंदुआ, चीते, भेड़िया, पगर्रा, खरा, डुखरिया ये सब उसमें छुपे हुए। गाड़ी रखाई लाई शुक्लमंडा कर लो, लाल पियर कपड़ा पहन ले कि बंदा कत्ल करे हो पहले कि कितनी राजनी करी हो भाई छुपे। रावण जो है कहते हैं कि दानी के बटुए की समता करनी धोनी भिक मंगे की के पास पहुंच जाऊं अरे इच्छा है कि शपथ लगे। रावण जो है सीता जी से भिक्षा लेकर के लकीर के बाहर जो यदि लक्ष्मण की खींची हुई थी उससे बाहर आने के लिए कहता है और पकड़ करके रथ में बैठा देता है, चुरा ले जाता है। इधर राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। ये बालकांड की बात है और ये त्रेता की बात है, तुल्य अवतार की बात है। अभी राम का अवतार नहीं हुआ है, राम का अवतार त्रेता का अवतार है। ये रामायण की खास बात है, ये पूरी रामायण का इसी में सार है। अगर तुल्यावस्था को तुम जानोगे, समाधि को तुम जानोगे, तो तुम भी राम को जान सकते हो। अगर तुम तुल्या को, समाधि को नहीं जानोगे तो राम को कभी भी नहीं जानोगे। राम को जान सकते हो, न बुद्ध को जान सकते हो, न कृष्ण को जान सकते हो, किसी को नहीं जानते। प्रेम रखो। राम लक्ष्मण ने आकर के शंकर जी से कहा, शंकर जी ने उन्हें अपने आसन पर बिठाना और ये कहा कहिए भगवान कैसे आए हो। उन्होंने कहा कि कोई राक्षस जो है मेरी सीता को चुरा ले गया। अगर आपको मालूम हो तो मुझे बता दो। शंकर जी कहने लगे कि ये तुम कहाँ मनुष्यों कैसी बात करते हो, तुम तो साक्षात ब्रह्म हो। उन्होंने कहा शंकर तुम्हें मैं ब्रह्म दिखाई दे रहा हूँ, मेरी सीता को कोई चुरा ले गया। तो उन्होंने कहा आप अपनी लीला आप ही जाने। और ऐसा कह के बाद जो है शंकर जी ने प्रणाम किया और राम लक्ष्मण ने शंकर जी को प्रणाम किया और दोनों चल देते हैं। पार्वती कहती है कि ये कौन थे? यही ब्रह्म थे जो तुम बताते हो कि वो राम का अवतार ब्रह्म के रूप में हुआ है। हाँ ये कोई हमें तो देखे कहते एक और के पीछे भटके रहते। पार्वती ने सीता का रूप धारण करके और रास्ते में आकर के बैठ गई। राम लक्ष्मण वहां से गुजरे तो उन्होंने प्रणाम किया कि माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो पार्वती ने सोचा कि कहने तो जान लेंगे तो पीछे मुंह कर लो। तो राम लक्ष्मण कहने लगे, उधर मुंह कर लिया तो कहने लगे माता
तुम स्वामी जी को छोड़ करके आई हो, उन्हें अगर प्यास लगेगी, अगर उन्हें भूख लगेगी, किसी चीज की आवश्यकता होगी तो कौन देगा वहां? तो फिर उन्होंने दूसरे साइड में मुंह किया, उधर भी वही कह रहे हैं। फिर उन्होंने ऊपर को मुंह किया तो ऊपर भी वही कह रहे हैं। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली तो आंखों के अंदर जो है राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि माता जी तो स्वामी को छोड़ करके आई हो, अगर उनको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो उनकी सेवा कौन करेगा? जब वो हताश हो गई तो चरणों में पड़ने के लिए हुई तो राम लक्ष्मण हट गए और कहने लगे माँ ये तुम क्या करते हैं? उसके बाद जो है शंकर जी ने जबरदस्ती को हटा दिया। ये किसमें देख रही थी? सूर्यावस्था में देख रही थी। ये जबरदस्ती थी, एक सेकंड के बराबर एक दिन पर होता वो देख रही थी। उसी का ज्ञान हमारे प्रभु जी ने मुझे दिया है और उसी का ज्ञान मैं अपने भक्तों को देता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जो लोग ये जानना चाहें, ये अनुभव करना चाहें वो आज आरती के बाद अपना नाम लिखा दें। आज रात्रि को 9 बजे शिविर लगने की संभावना है, क्योंकि नाम तो लिखाई नहीं। अब मैं एक आप लोगों को भजन सुनाना चाहता हूँ।